नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। क्या होता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव आयोग है, उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई होगी कि इसका कार्य है वो चुनावों से रिलेटेड है। तो चुनाव आयोग का कार्य वो हमारे देश में है चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना, और जो जितनी भी पब्लिक है उसकी वोटर आईडी कार्ड है वो बनवाना। और इतने बड़े जो देश है, डेमोक्रेटिक देश है भारत का, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें जो 100% परिशुद्धता के साथ में चुनावों को संपन्न करवाना और शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों को संपन्न करवाने का कार्य वो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश था, तो इतने बड़े देश में है वो चुनाव करवाना छोटी बात नहीं है। जो उन चुनावों को संपन्न करवाने के लिए है वो एक आयोग की आवश्यकता या एक आयोग की जरूरत महसूस हुई। तो उस जरूरत महसूस हुई कि इतने बड़े देश में है वो सफल तरीके से चुनाव किस प्रकार करवाए जाएंगे, और इतना बड़ा देश है उसमें समय समय पे चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा सभा चुनाव है, कभी विधानसभा चुनाव है, तो कभी लोकल चुनाव हो गए। तो इन सारे चुनावों को है वो सही तरीके से इनको संपन्न करवाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से इनको संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग की आवश्यकता पड़ी। तो आइए हम जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में है सर्वप्रथम है वो चुनाव आयोग का गठन है वो 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो यदि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, चुनाव आयोग का गठन है वो भारत में 25 जनवरी 1950 को किया गया। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन किया गया, इसलिए हम है जो चुनाव आयोग है निर्वाचन दिवस है, निर्वाचन दिवस के रूप में निर्वाचन दिवस के रूप में हम 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे इसमें चर्चा करते हैं कि जो प्रथम चुनाव आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रथम चुनाव आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम चुनाव जो आयोग है, जो चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन, और ये एक सिविल सेवा अधिकारी थे, ये भी बता दें आपको, सिविल सेवा अधिकारी थे सुकुमार सेन है वो सिविल सेवा अधिकारी, सिविल सेवा अधिकारी। ठीक है, उसके बाद में जो भारत में है वो प्रथम चुनाव कब हुए? तो भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? प्रथम चुनाव, भारत में प्रथम चुनाव, तो भारत में जो प्रथम चुनाव है वो 1951-52 में हुए। और जो भारत में प्रथम लोकसभा का गठन, तो भारत में प्रथम लोकसभा का गठन है वो 1952 में हुआ। ठीक है, उसके बाद में जो चुनाव आयोग है उसको भारत के संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो जो चुनाव आयोग है उसको कौन से भाग में रखा गया? तो चुनाव आयोग को भारत के भाग 15 में निर्वाचन आयोग को रखा गया है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद में ये कौन से अनुच्छेद में है या कौन से आर्टिकल में इनको रखा गया है? तो इनको 324 से 329 में इनको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में जो निर्वाचन आयोग है उसमें कितने सदस्य होते हैं? उसकी समिति में कितने सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में? तो पहले तो एक सदस्य होता था, लेकिन आजकल है वो निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य। तो जो मुख्य होता है, मुख्य आयुक्त होता है एक तो, और 3 सदस्य होते हैं इसमें, 3 सदस्य होते हैं, एक इसमें मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्य आयुक्त होगा, 2 अन्य इसके सहायक होते हैं, 2 अन्य। ठीक है, तो वर्तमान में जो मुख्य है वो कौन है? सुशील चंद्र,
सुशील चंद्र है, सुशील चंद्रा है, वो भारत के वर्तमान क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। कब बने, 13 अप्रैल 2021 को बने। ठीक है। उसके बाद में दो अन्य कौन है, तो एक का नाम है संजीव कुमार, संजीव कुमार, और जो दूसरे हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। ठीक है। ये 3 सदस्य हैं, वो वर्तमान में चुनाव आयोग में है। अब उनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका वेतन कितना होता है। ठीक है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा इनकी, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनका जो है वो वेतन कितना होता है, वेतन, तो इनका वेतन होता है 2,50,000 रुपए, और इनका वेतन होता है 2,25,000 रुपए। ठीक है। 2,25,000 रुपए का वेतन होगा। उसके बाद में इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष पहले हो जाए इनको जो अपने पद पे, या फिर ये 65 वर्ष की आयु है वो, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इनका या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 62 वर्ष की आयु है वो पहले हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा इनका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। इनको हटाया किस प्रकार से जाएगा, हटाने की जो प्रक्रिया है, पदच्युत की जो प्रक्रिया है, इनको हटाने की प्रक्रिया है, वो क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग जैसी इनकी हटाने की प्रक्रिया। तो हमने ये चीज जान ली कि चुनाव आयोग है वो संविधान के जो भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 में है, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वेतन उनका 2,25,000 रुपए, सदस्यों का 2,50,000 रुपए, सदस्यों का 2,25,000 रुपए, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया है, इनको इनके पद से हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद में जो भारत में ईवीएम, अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। तो ईवीएम का क्या कार्य है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा भारत में प्रथम चुनाव कब हुए, प्रथम चुनाव ईवीएम से, तो 1982 में हुए, 1982 में। कहां पे हुए, केरल राज्य में, केरल राज्य में। कितनी सीटों पे हुए, 50 सीटों पे आम चुनाव हुए, आम चुनाव। ठीक है। उसके बाद में चुनाव कब हुए, तो जो इसके केरल के बाद में अन्य राज्य ने वो है 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली।
इन दोनों ने 5-5 सीटों पे आम चुनाव करवाए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में और दिल्ली ने 6 आम चुनाव संपन्न करवाए। कब? 1998 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद में प्रथम संपूर्ण आम चुनाव है वो किस राज्य ने करवाए? 1999 में, वो गोवा राज्य ने। गोवा राज्य ने प्रथम आम चुनाव है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वो संपूर्ण आम चुनाव करवाए। ठीक है, संपूर्ण आम चुनाव वो किसने करवाए? प्रथम राज्य कौन सा है? गोवा राज्य। उसके बाद में भारत में प्रथम आम चुनाव है ईवीएम से वो कब हुए? कौन सी शताब्दी में? कौन सी सॉरी सन में हुए? और शताब्दी तो कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी में हुए। ठीक है, तो किसने करवाया? 2004 में। 2004 में संपूर्ण भारत में प्रथम संपूर्ण भारत में प्रथम, या संपूर्ण भारत में प्रथम तो नहीं कहेंगे, आम चुनाव तो उससे पहले भी हो चुके थे, लेकिन संपूर्ण भारत में ईवीएम से प्रथम आम चुनाव वो 2004 में हुई। उसके बाद में 2009 में आम चुनाव और विधायिका के चुनाव वो संपूर्ण भारत में करवाए गए, और विधायिका के चुनाव वो 2009 में वो संपूर्ण भारत में करवाए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें वो चुनाव आयोग के बारे में सारी जो चीजें हैं वो हमने जान ली है कि चुनाव आयोग का गठन 1950 में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इतना बड़ा भारत एक डेमोक्रेसी देश है, इतने बड़े देश में चुनाव करवाना कोई छोटी बात नहीं है। उनको सही तरीके से उन चुनावों को संपन्न करवाने के लिए हमें वो एक आयोग के गठन की, चुनाव आयोग के गठन की आवश्यकता पड़ी। तो हमने 1950 में 25 जनवरी 1950 को जो है वो चुनाव आयोग का गठन किया। उसमें बाद में हम भारत में जो पहले चुनाव हुए हैं वो कब हुए हैं? 1951-52 में, और प्रथम लोकसभा गठन 1952 में हुआ है। उसके बाद में इसको भारत के कौन से भाग में रखा गया है? 15 भाग, और अनुच्छेद कौन से हैं? 324 से 329 के मध्य वो इनको रखा गया है। और इनके जो वर्तमान जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे, वो एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उसके बाद में वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्र हैं, वो हैं 13 अप्रैल 2021 को वो बने हैं। और जो 2 अन्य उनके सदस्य हैं वो अनूप चंद्र पांडे हैं, और एक है वो संजीव कुमार है। इनका वेतन है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका वेतन 2,50,000 रुपए है, और जो अन्य सहायक है उनका 2,25,000 रुपए है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर जान ली हैं, और इस प्रकार से हमारा जो चुनाव आयोग से रिलेटेड है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।